हेलो गाइस, जय श्री राधे श्याम। वेलकम टू माय चैनल। एक कृष्ण डिवोटी के लिए सबसे पहले उसकी मॉर्निंग रूटीन होती है स्नान करके अच्छे से, और फिर उसके बाद रेडी होकर अपने राधा कृष्ण की सेवा में लग जाना। सेवा के साथ साथ जोत करना, महामंत्र का जाप करना, नाम जप करना, ये सब रिचुअल्स हैं हमारे कृष्ण डिवोटीज़ के अलावा भी ये सबको होना चाहिए कि वो सुबह उठकर जल्दी और ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करो और पूजा पाठ करो, जो कि सबके लिए बहुत ज़रूरी होता। हमारी लाइफ चेंजिंग के लिए सबसे ज़रूरी है यही है कि हम भगवान का नाम लें। और जब मैं पहले पाठ पूजा कर लेती हूँ, ठीक है, मैं सबसे पहले मैं अपने घर की जोत जगाती हूँ तुलसी महारानी की। तुलसी महारानी के बाद ही मैं जोत करती हूँ मंदिर में। तो पहले मैंने तुलसी माँ की जोत की थी। ये देखिए, ठंड का मौसम है और तुलसी महारानी के और भी जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो झड़ जाते हैं। ऐसे ही हमारी तुलसी भी थोड़ी हो गई थी, बट आई हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर धूप भी नहीं आती तो इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो इसके कारण ऐसा हो गया था। और इसके अलावा तुलसी महारानी की जोत करके फिर ये हमारे हैं राधा कृष्ण जी। इनका हमारे घर पे एक बड़ी सारी फ़ोटो है जो आप देख ही रहे हो। ये हमने अपने बेडरूम में लगाई हुई है, क्योंकि आप अपने बेडरूम में लगा सकते हो राधा कृष्ण की फ़ोटो। इसके अलावा आप किसी और भगवान की नहीं लगा सकते। पाठ पूजा करके तो मैं फिर नाम जप करती हूँ, राधा 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 नाम लेती हूँ। तो प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार वो कहते 10,000 लेना, आप जितना हो सके उतना लीजिए, मानसिक रूप से लीजिए, अगर आपके पास काउंटर नहीं है तो। आज एक स्पेशल डे है, क्योंकि आज मैंने जाना है एक मैरिज अटेंड करने के लिए। तो ये मैरिज सबके लिए तो सेम होती है, पर जो डिवोटीज़ होती है उनके लिए अलग होती है। उनके लिए अलग इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने तुलसी धारण की होती है। क्योंकि तुलसी धारण जो लोग करते हैं, ठीक है, तो वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं पा सकते। प्याज नहीं पाना और कुछ भी ऐसा वैसा नॉन वेज हो गया, जो हमारे धर्म को अलाउ नहीं करती, वो चीज़ हम नहीं पा सकते। पाठ पूजा कर ली थी मैंने और इसके बाद मैं मंदिर ज़रूर जाती हूँ, मंदिर में माथा टेकने के लिए। तो आप जिसके आप दर्शन कर रहे हो, जो मंदिर है ये, यहाँ पर मैं दर्शन करने के लिए आई थी। जो फंक्शन था वो था हमारा रात को, तो इसलिए काफ़ी टाइम था। तो सबसे पहले मैं तो अपनी जो मेरी मॉर्निंग रूटीन है मैं उसको ज़रूर फॉलो करती ही हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, शाम तो हो चुकी थी, अब बस 2-3 घंटे बचे थे। तो मैं तो होने लगी थी रेडी। तो चलिए चलते हैं रेडी होने। तो आज मैं पहन रही थी एक ट्रेडिशनल ड्रेस, सूट, क्योंकि मैरिज में तो यही अच्छा लगता है, या अगर कोई और फंक्शन हो तो यही अच्छा लगता है। अदरवाइज़ जैसे लोग वेस्टर्न ड्रेसेस डालते हैं, मुझे उसका इतना ज़्यादा कोई शौक़ नहीं है। तो मैंने वियर कर ली थी, आप देख ही सकते हैं, और बताना मुझे मैं कैसे लग रही थी। और रास्ता तो पास ही था, मतलब इतना दूर नहीं था। बहुत टाइम बाद मैं जा रही थी किसी फंक्शन, मैरिज फंक्शन अटेंड करने के लिए, तो मैं थोड़ी एक्साइटेड भी थी। ये थोड़ा अलग मेरे लिए था, क्योंकि मैंने तुलसी धारण की हुई है, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खा सकती। तो मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी धारण करके और ऐसे फंक्शन भी अटेंड करने होते हैं, तो उसमें हम क्या क्या पा सकते हैं। ये देखिए, मैं तो पहुंच गई थी रिज़ॉर्ट में। रिज़ॉर्ट काफ़ी अच्छा था, बहुत ज़्यादा सुंदर था और काफ़ी बड़ा भी था। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और सबसे पहले जब मैंने एंट्री ली थी, साथ में मेरे पेरेंट्स भी थे, तो यहाँ पर एक अलग सा, जैसे आप देख रहे हो, एक रूम आता है जिसमें सिर्फ फ़ोटोशूट होती है। फ़ोटोशूट करवा के हम आ गए थे अंदर। ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ सारा व्यू। मैं ऐसे फंक्शन ज़्यादा अटेंड नहीं करती, क्योंकि मुझे इतना नहीं है
क्यूरियोसिटी नहीं होती इतनी कि मैंने जाना है ये वो करना है, बट इसमें थोड़ा था मुझे, क्योंकि ये काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड के थे, तो इसलिए मुझे एक्साइटमेंट थी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने ली थी कॉफ़ी, देन उसके बाद लिया था पनीर टिक्का। मैं आपको वो ही चीज़ें दिखा रही हूँ, वो ही खाने वाली चीज़ें दिखा रही हूँ जो मैंने खाई है, कि जो लोग खा सकते हैं माला धारण करके भी, आप ऐसी वैसी चीज़ नहीं खा सकते, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप प्याज पा सकते हैं, पर नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्याज जो होता है वो तामसिक माना जाता है, और तामसिक का मतलब ये होता है कि हम जो भजन करते हैं, हम जो पाठ पूजा करते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं, तो वो उसमें प्रॉब्लम खड़ा करता है, हमारा ध्यान भटका देता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, मैं खाती ही नहीं हूँ ना प्याज ना लहसुन, मैं इसमें से कुछ भी नहीं पाती। ये सब मैनेज करना थोड़ा सा सिंपल लाइफ में से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि जो माला धारण नहीं करते वो कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी खाते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं होती है, बट हमें होती है। हम क्योंकि इतना पाठ पूजा करते हैं, इतना भजते हैं, तो हम क्यों चाहे कि हमारे प्रिय प्रियतम को ये नहीं पसंद, तो हम क्यों पाए वो, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये सोचकर अपने आप को रोक लेते कि नहीं, हमने ये बिल्कुल नहीं खाना है। सिर हर यही नहीं होता कि हर चीज़ में प्याज डलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। कई चीज़ें होती है जो बिना प्याज और लहसुन के भी होती है। हम जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने क्या क्या पाया, तो इसी ऐसे थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। इम्पॉसिबल तो है नहीं, पॉसिबल सब कुछ है, ठीक है। ये हमारी सोच और हमारी ज़ुबान है, और कि हमने कैसे कंट्रोल करना है। अब इस फंक्शन में मैंने जो जो खाया है उसमें किसी भी तरह का प्याज या लहसुन बिल्कुल भी नहीं था, ये मैंने श्योर किया था। और सबसे पहले तो मैं पूछ ही लेती हूँ, मुझे ऐसी कोई शर्म नहीं है कि मैं ऐसे पूछ रही हूँ, नहीं, मैं पूछ लेती हूँ कि इसमें अनियन तो नहीं है, तो वो कहते थे नहीं, तो मैं वैसे श्योर हो जाती थी। उससे पूछने से पहले भी हमें पता होता है कि हाँ इस चीज़ में नहीं है। न्यूली मैरिड कपल तो बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत सुंदर भी लग रहे थे। इसके बाद हो गई थी डिनर टाइम, तो मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। तो एंड में था डेज़र्ट, और डेज़र्ट में तो आप कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि उसमें तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने खाई थी रसमलाई और इसके साथ आइसक्रीम। इस फंक्शन में आके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और साथ साथ ऐसा नहीं है कि धारण करके माला आप कुछ भी नहीं पा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सब कुछ पा सकते हैं, बट देखना होता है, थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये व्लॉग रेडी किया था कि माला धारण करते करते हम कैसे मैनेज कर सके ऐसे फंक्शंस। इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान होता है अगर हमारा दिल सच्चा है, ठीक है, हमारा दिल प्योर है, तो हम हर एक चीज़ में कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। नहीं तो कुछ तो डराने वाले भी होते हैं कि ये ऐसा नहीं खा सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ये वो ऐसा, बट ऐसा नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बट रास्ता निकालने वाला होना चाहिए,
ठीक है, मैंने तो फंक्शन एंजॉय किया। अब मैं जा रही थी अपने घर वापस फंक्शन अटेंड करके। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर पहुंचते ही मैंने नाम जप किया बैठकर 1 आधा घंटा, क्योंकि हमें अपने रूट्स नहीं भूलने हैं, यही हमारे आगे जाकर काम आएंगे। तो इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हरि बोल।